सोनालिका और माधवी में ये इत्तू सा थोड़ा सा फर्क है कि माधवी अचार पापड़ बनाती है, हाँ, सोनालिका उसको खाती है बहुत अच्छे से, बना नहीं पाती है, या सो इट जस्ट एक्टिंग हाँ, गाइस। और एक्टिंग बहुत करना अच्छा जी, अच्छा आता है जी, कि मैं अचार पापड़ जी, बना पाती हूँ। जी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ऐसे पता नहीं चलता है आपको रातों रात कि आप हिट हो गए हो, हुँ, आपको फेम मिल गया है, वर्ल्ड वाइड फेम मिल गया जी, है। ऐसा आपको जो हुँ, आर्टिस्ट होता है ना उनको कभी नहीं पता चलता, ऐसा मुझे लगता है। जी, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप तक न्यूज आती है कि हुँ, लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे हम हुँ, लोगों का 100 एपिसोड्स कंप्लीशन पार्टी हुआ जी, था, तब हमें पता चला कि अरे हम लोग 100 तक पहुंचे हैं। इट्स अ बिग थिंग दैट ह्यूज। टाइम। और तभी ऐसा लग रहा था कि लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो हम लोग जो बना रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा बिकॉज़ मम्मी इतनी फेमस है, मम्मी इतना कमाल की है। कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो उसको भी बोलते थे कि यार तुम्हारी मम्मी इतनी कमाल की काम करती है, हमें थोड़ा मिला दो, हमसे हमारे साथ फोटो करा दो, ये सब रिक्वेस्ट तो उसको आते ही रहते हाँ होंगे। हाँ, स्कूल में वगैरह तो काफी आते थे एंड उस टाइम उसको बहुत अजीब लगता था। कभी किसी बच्चे ने या फिर कभी किसी इनोसेंट फैन ने जहाँ पे शायद आप समीर जी के साथ गए हो असली जिंदगी में एंड वहां पे वो समीर जी को देख के शॉक हो गए और किसी ने आपको बोला अरे आंटी ये कौन है, भिड़े सर कहाँ है वगैरह, ऐसे ऐसे होते हैं नहीं, ऐसे इंस्टेंसेस। हुआ नहीं, लेकिन इंस्टा जब मैं जी, पोस्ट करती हूँ जी, कुछ, तो वो अगर मैं कुछ अलग ड्रेस पहना जी, हुआ है, सोनालिका ने जी, कुछ अलग ड्रेस पहना है हाँ, या कुछ अलग गाना हाँ, डाला हुआ है, हाँ, मॉड गाना हाँ, डाला हुआ है, हाँ। तो फिर वो कमेंट आता है, भिड़े को बताऊं क्या, भिड़े भाई को पता है क्या आप ऐसा सब कर रही है हाँ, वगैरह। हाँ, मतलब उनको लगता है ये हाँ। मैं उनकी वाइफ हूँ और उनकी परमिशन मुझे लेनी चाहिए सब करने के लिए। तारक मेहता के हम्म, पहले परिवार नाम के हम लोगों ने हम्म, जीटीपी पे एक साथ काम किया हम्म, था, हम्म, मंदार ने और हम्म, मैंने। हम्म, और हम लोग ऐसे बीच बीच में टच में होते थे कि कुछ है क्या तो तेरे पास काम, या वो हम्म, मुझे पूछता था। तो मुझे वो मंदार का नाम हम्म, याद आ गया हम्म, कि अरे ये है। और परिवार में जब हम लोग थे तो टिपिकल वो हस्बैंड था कि जो गरीब, कुछ हम्म, ज्यादा मम्मी के सामने बोले नहीं, ममाज बॉय वाला, और हम्म, चश्मा लगा के सीधा सादा कॉलर वाला, राइट, वो वाला उसका कैरेक्टर था। हम्म, एंड व्हेन ही डिस्क्राइब, असित जी जी, डिस्क्राइब मी दिस हाँ, बीडेस कैरेक्टर, हाँ, देन आई गॉट टू नो अरे ये तो बिल्कुल, सब ट्रेड्स उसमें। हाँ मतलब उसमें लग रहा है, तो हाँ, आई थिंक उसको मिल जाएगा। जी, तो फिर मैंने आफ्टर माय हम्म, मीटिंग मैंने हम्म, मंदार को फोन किया, मैंने हम्म, कहा ये यहाँ पे ऑडिशन है। तो उसने बोला इंदौर में हूँ मैं। तो मैंने कहा फिर देख लो, अगर आना है तो ऑडिशन के लिए आ जाओ या तो कल आ जाओ, वट एवर। तो वो उस दिन ही निकला आई गेस, और डायरेक्टली ही वेंट टू द ऑफिस क्या एंड बात ही है। मेट असित जी। सी माई डेस्टिनी इवन। तो हम दोनों के नसीब में था, इसलिए हम दोनों को बुद्धि हुई हम्म, कि जिस दिन हम दोनों को बुलाया गया हम गए उसी दिन, वहां। वरना मतलब आज जब कुछ और ही मुझे, होता। हाँ मुझे मुझे बुलाया तो मैं तो अगर बोल सकती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे ऑडिशन हम्म, का घंटा हम्म, लाना है। मतलब मिलता है जाता हम्म, है, जाते हैं हम लोग, एफर्ट्स लेते हैं और कुछ होता नहीं है तो क्या ही जाए। फिर आर्या भी छोटी थी तो शायद मैं थोड़ा सा लेजीनेस दिखा सकती थी, हम्म, लेकिन वो था यहाँ नसीब में तो वो मिला। और उसको भी वो हुआ कि इंदौर से है लेकिन नहीं चल जाता हूँ करके वो आया। तो अगर उसने भी मिस कर दिया होता तो, लेकिन वो था। तो हम्म, ये इसलिए दोनों को बुद्धि हुई अच्छी वाली। मेरा फोटो सेशन हुआ था, हम्म, तो मेरा फोटो सेशन में मैंने वो सिगरेट का एक हम्म, ये लुक, करके मैंने, हाँ लुक हम्म, देख के, मैं टॉमबॉयिश थी, मैं एकदम कड़क लुक। हाँ, और मैं ऐसे पकड़ के हम्म, ऐसे बैठी हूँ, हम्म, मैं पी नहीं रही हूँ, ऐसे ऐसे बैठी हूँ पोज सिर्फ पोज। स्टाइल के लिए, पोज के लिए। अब उसके बाद सडनली मेरा यूट्यूब पे काफी सारा आया कि आई एम अ चेन स्मोकर और क्या क्या क्या। मैंने कहा लेट देम टॉक। मेरे फैमिली, मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी दौलत है मेरी फैमिली। अगर उनको पता है मैं कैसी हूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि लोग क्या बोले और क्या छापे। तो छापने दो। गलत, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ एक तैयार हुई हूँ गेटअप में, मैं सोनालिका नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ जहाँ पे मैं ग्रुप के साथ खड़ी रह के करेक्ट। सोनालिका स्मोक करी, ऐसा तो नहीं है। मैं प्रॉपर, मेरा फोटो सेशन है, उसमें दिख रहा है मेरा लुक अलग है। हम्म, तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेट देम टॉक। उनको मजा आ रहा है, उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है शायद, या तो उनको मजा आ रहा है, ये सैडिस्टिक प्लेजर है, या लोगों को जजमेंटल होना है, तो लेट देम। हाय, दिस इज सोनालिका जोशी, मतलब आपकी प्यारी माधवी भिड़े। सो आज मैं यहाँ हूँ पॉडकास्ट में शुभोजीत के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो आप भी इस पॉडकास्ट को हमेशा देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुभोजीत को
प्यार दीजिए बहुत सारा, और हमारा जो आज पॉडकास्ट हुआ है उसको भी आप जरूर देखिएगा और हमें प्यार दीजिएगा। Thank you so much. Like I said, like, share and subscribe and give her all the love. She definitely deserves all of it. And जितना भी उनको दोगे उसका 2% मुझे थोड़ा दे देना, वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा होगा. Thank you. हाँ मेरे दोस्तों, टीवी के इतिहास में बहुत बहुत शोज आए हैं, आते रहे हैं और आएंगे भी। लेकिन एक वर्ड होता है, उसका नाम है इम्पैक्ट। हर शो का वैसा इम्पैक्ट नहीं होता है ना। एक शो अगर इम्पैक्टफुल होता है तो वो बहुत अनेक अनेक कारणों की वजह से होता है। वो शो का स्क्रिप्ट हो, वो शो के कैरेक्टर्स हो। बट अगर कोई शो के कैरेक्टर्स कंप्लीटली इमॉर्टल हो जाते हैं, दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स व्हेन यू नो दैट यू हैव टेस्टेड द रियल फ्लेवर ऑफ सक्सेस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे देश में एक ऐसा ही शो है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड आप लोगों ने पहले मंदार सर के पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा प्यार दिया, भीरे सर के पॉडकास्ट को, एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट फॉलो अप टू दैट। हमारे साथ अभी सोनालिका मैम है, जो कि आप सब जानते हो उनको एज द वन एंड ओनली आइकॉनिक माधवी भाभी। मैं आइकॉनिक वर्ड यूज करना चाहूंगा बिकॉज 2008 से लेके जब से आपने कैरेक्टर चालू किया मैम, तब से लेके आप तक यू नो द सटल, जिस बहुत इजी फाइन ट्यून तरीके से कॉमेडी कर लेते हैं। हर एक छोटे छोटे चीज में आप खुशी देखते हो, मजा देखते हो। ये सोनालिका जोशी जी का जो रियल पर्सनालिटी है उसमें भी ऐसा ही है? कितना परसेंट असली सोनालिका जोशी में माधवी भाभी है, या फिर माधवी भाभी के अंदर कितना सोनालिका जोशी परसेंटेज है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और थैंक यू इतना चाहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू कि आपने बुलाया। प्लेजर मैम। और सोनालिका और माधवी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज माधवी का जो पॉजिटिविटी है वो सोनालिका में है। तो शायद हो सकता है कि वो कैरेक्टर बूस्ट करने में या ग्रो करने में सोनालिका की भी हेल्प हुई हो। जी। और बहुत नेचुरल तरीके से मैंने ट्राई किया कि अपना जो खुद का मराठी का भी जो फ्लेवर है, बिकॉज इट्स अ महाराष्ट्रियन कपल, जी। सो उसमें थोड़ा सा जरूरी था कि अपना टच रख के उस कैरेक्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाए। जी। तो मैंने बहुत कोशिश की है और वो हम्म, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, हम्म, क्योंकि आज भी लोग अगर मिलते हैं तो यही इसी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ मिलते हैं कि वो जो आप मराठी बोलते हो ना बीच बीच में, उसके हाँ। वर्ड्स जो यूज करते हो वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप बोला करो ऐसे। सो इट्स अ हाँ, गुड कॉम्प्लीमेंट, हाँ। एंड यही से पता चलता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। सो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। क्या बात है। तो ये जो आचार पापड़ वाला जो सिनेरियो है, ये मुझे बताइए। सोनालिका जी असली जिंदगी में बहुत मस्त एकदम कमाल के आचार पापड़ बनाती है, इसलिए आपने बोला कि ये थोड़ा घुसाते हैं शो के अंदर, या फिर आप शो के अंदर करते करते फिर आपको दिलचस्पी हो असली जिंदगी में भी आप करते हो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट? नहीं, देखिए क्या है, सोनालिका और माधवी में ये इतु सा थोड़ा सा फर्क है कि माधवी अचार पापड़ बनाती है, सोनालिका उसको खाती है बहुत अच्छे से, बना नहीं पाती है। या सो इट जस्ट एक्टिंग गाइस, और एक्टिंग बहुत करना अच्छा जी। अच्छा आता है जी। कि मैं अचार पापड़ जी। बना पाती हूँ। जी। और दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूसर्स थॉट जी। कि उनको ऐसा था कि कोई जो टिपिकल मराठी लोग होते हैं, हम्म। तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके वो काम करते हैं और आगे चलाते अपने संसार को। तो वैसे ही हमारी दुनिया में है कि भिड़े एक ट्यूशन टीचर है और मैं वो साइड बाय साइड मेरा एक बिजनेस चालू है, जी। तो वो उनका ही थॉट था कि अचार पापड़ एक हम्म। दिया जाए बिजनेस, घर हम्म। में कुछ एक्टिविटी मिलेगी और हम्म। वो घर में है तो वो उसको डिलीवरी करना है। वो हम्म। एक्टिविटी के साथ उन्होंने भी शायद सोच रखी, बट उसको बहुत लोगों ने प्यार दिया, उनको जी। बहुत अच्छा लगा। और मेरे एक्टिंग की मतलब वो क्रेडिट ऐसा था कि लोगों को सच में सच लगने में लगता लगा है। कि मैं बनाती हूँ, हाँ। लेकिन बेचारे सेटिंग दादा मुझे सब हाँ। लाके देते हैं। पूरा मसाला हाँ। तैयार हाँ। रहते हैं और हाँ। आई जस्ट हाँ। मिक्स इट, हाँ। नथिंग एल्स। क्या बात है। अचार पापड़, माधवी सो भाभी का अचार पापड़ सिर्फ मुंबई या दुनिया में नहीं, पूरे यूनिवर्स में आई थिंक फेमस है। बट या ये जो आपने पॉइंट कहा ना मैम की, मेकर्स का थॉट था कि या एक कपल को ऐसे बनाएंगे जिसमें हस्बैंड ही इज एन एक्टिव या टीचर, एंड ये एक्चुअली आज के जमाने में इट इज अ वेरी रेलेवेंट थिंग, बिकॉज इक्वालिटी का जमाना है। या हम लोग
कोशिश करते कि एज कपल्स यू कॉम्प्लीमेंट ईच या अदर, राइट, या सो दैट आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो। बट ये बहुत ही, आई वुड स्टिल से, तारक मेहता के कंपैरिजन में काफी मॉडर्न ट्रेंड रहा है जहां पे दोनों एक साथ ये आइडियोलॉजी लेके चलते। बट जब से आपके शो में ये आइडिया रहा है, आई थिंक इट वाजंट इवन दैट, आई वुड से इतना भी हम लोग उस चीज को लेके बात नहीं करते थे कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ काम करना चाहिए। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के वजह से ये थोड़ा सा वो होता है ना कि विजनरी, बिफोर टाइम वाला जो शो जिसको कहते हैं बिफोर टाइम वाला कॉन्सेप्ट, आपको भी सेम चीज लगता है ये? मुझे नहीं लगता। सी वो अभी सोशल मीडिया की वजह से या शायद हम्म दुनिया थोड़ी नजदीक आ गई है, हम्म सो एवरीबॉडी कैन नो द थिंग्स की अराउंड क्या जी चल रहा है। जी बट तभी एक्चुअली मतलब मैंने जब हम्म बचपन से हम्म देखा हुआ है, इवन माय मम्मी वाज हम्म हेल्पिंग हम्म टू माय डैड की हम्म जो अगर आकाशवाणी जी दूरदर्शन है वो वहां पे काम करती थी। जी सो शी वाज आल्सो हम्म एक्टिव। हम्म वो एजुकेशन में उतना उसने ग्रेड किया नहीं हम्म था, बट जो उसके पास आर्ट था तो उसके इस बतौर वो कुछ काम करती थी। हम्म सो वो एक पहले से ही मैंने देखा हुआ है, मतलब मैंने तो मैक्सिमम मराठी कल्चर ही देखा हुआ है, जी तभी तो कुछ ज्यादा बाकी रिलीजन मेरे कभी जी सराउंडिंग थे नहीं। हम्म तो लेकिन मैंने मराठी लोगों में देखा है कि हस्बैंड वाइफ हमेशा काम एक करते कॉम्प्लीमेंट ईच थे, अदर। कॉम्प्लीमेंट करते थे और वो काम करते भी थे साथ में। हम्म तो एक उनका उनका हम्म एक अपना दुनिया बनाने का एक तरीका था कि दोनों हम्म मिलकर काम करेंगे हम्म और उसको ग्रो करेंगे। सो ये तो मैंने तो पहले से देखा ही था। तो प्रोड्यूसर जी ने बहुत अच्छा सोचा कि इन दोनों को ये एक देते हैं अचार पापड़ का बिजनेस। और उनका थॉट, उनका उनका बहुत डिटेलिंग वर्क था तभी भी, तभी के जी इसमें भी, मतलब शायद वो गुजराती होके भी उनको हम्म शायद इतना डिटेल पता नहीं होगा था, लेकिन उस उनको वो टाइम में थॉट था उनके दिमाग में। राइट सो ही वाज सो राइट एट दैट टाइम टाइम कि नहीं ये करते हैं, और वो काम भी कर गया। सो और उन्होंने बहुत डिटेल में सभी कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से वो सब कुछ दिया हुआ है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छे से सोचा शुरू से। सो वो काम कर गया उनके लिए। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक ये हम लोग सब भी देखते हैं, हम लोग को भी मजा आता है वो कॉन्टेक्स्ट देख के। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक ऐसा शो रहा है जिसने कितने लोगों का जिंदगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव Yeah, बदल दिया है, राइट? yeah, आप इसके पहले भी आपने कितना मराठी थिएटर किया है, बट एक जो नेशन वाइड रिकॉग्निशन होता है एक yeah, शो से, वो वो तुरंत वो ट्रिगर पॉइंट हो जाता है, एंड सडनली आप शायद इस पेस में चल रहे होते हैं एंड सडनली आप एकदम स्काई पे चले जाते हो, करेक्ट राइट? करेक्ट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पहली बार आपको कब लगा कि जो कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में शायद मुझे पहले पता भी नहीं था लोगों को शायद मेरे बारे में, वो भी लोग जान रहे हैं, मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, और उससे आपको और मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं यार अच्छा चल रहा है, इसको और आगे बढ़ाते, वो पहला कोई मोमेंट ऑफ स्टारडम फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद है आपको? सी मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ऐसे पता नहीं चलता है आपको रातों रात कि आप हिट हो गए हो, हम्म आपको फेम मिल गया है, वर्ल्ड वाइड फेम मिल जी गया है। ऐसा आपको जो हम्म आर्टिस्ट होता है ना उनको कभी नहीं पता चलता, ऐसा मुझे लगता है। जी क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप तक न्यूज आती है कि हम्म लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे हम हम्म लोगों का 100 एपिसोड्स कंप्लीशन पार्टी जी हुआ था, तब हमें पता चला कि अरे हम लोग 100 तक पहुंचे हैं। इट्स अ बिग थिंग दैट ह्यूज टाइम। और तभी ऐसा लग रहा था कि लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो हम लोग जो बना रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है। करेक्ट सो दैट टाइम वो पता चला हम्म था। पर हम्म इतना जो ये हम्म वर्ल्ड वाइड जो फेमस है हम लोग, हम्म या लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो धीरे धीरे हर साल हर दिन जब कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं लोगों की तरफ से, तब पता चलता है यार हम लोग कहीं और ही जगह पहुंच गए। हम्म मतलब आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आपको वहां पे भी पहचानने हम्म वाले लोग हैं। या आप यूएस जाओ, आप कनाडा जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आपको कोई ना कोई मिलता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं लंदन जाऊंगी तो अभी मुझे कोई पहचानेगा, या आई कैन डू एनीथिंग, आई हैव फ्रीडम। आप कहीं वो ना फ्रीडम कहीं गया अभी। कहीं ना कहीं लोगों को मिलेंगे ही, और वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे ही, ऐसे कोने हाउ कोने नाइस, में, टचवुड। या टचवुड, वेरी टचवुड। सो इससे पता चलता है कि हम लोग पहुंचे। मतलब इवन जो आर्मी के लोग जो पोस्टिंग के लिए जाते हैं, हम्म उनकी फैमिलीज जब घर पे रहते हैं, वो फैमिलीज जो हम हमें मिलते हैं जब, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स दिया हुआ है कि हमारे घर में कोई नहीं रहता है, हम लोग अकेले हैं, लेकिन आपकी फैमिली है जिनके साथ हम लोग गुजारा करते हैं। हम्म बिकॉज मेरे हस्बैंड तो है नहीं यहाँ, तो मेरे लिए मेरी फैमिली कौन है? तो आप लोग। या हाउ कोई स्वीट। कोई हैंडीकैप्ड लोग मिलने आते हैं, बच्चे आते हैं, हम्म उनको सरवाइव करने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा है।
ये जब कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं ना, तब पता चलता है शुभोजीत कि यार हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, और ये हम लोग लिटरली दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है प्यार। और अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो 7-8 साल के होंगे या 9-10 साल के होंगे, जो अब 21-22 हो रहे हैं, दे ऑलवेज से कि आपने हमारा चाइल्डहुड बना दिया। तब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड डोंट क्लोज इट, डोंट, आप बंद करो ही मत इसको, चलती रहनी चाहिए इसीलिए। मंदिर के पंडित बोलते हैं, बेटा बंद मत करना, बेटा छोड़ना नहीं। Oh, nice. इससे पता चलता है। क्या बात है। बट ये जो आपने बोला, मंदार सर ने भी मुझे सेम चीज बोला था कि पीढ़ियां बदल गई। जो शायद बचपन में देखते थे, एग्जैक्टली, वो अभी कभी कभी उनके बच्चों के साथ रहते हैं, बट वो बोलते कि सर हम आपका शो बचपन से देखते आ रहे हैं। ऑफ कोर्स। ये मोमेंट अभी ऐसा कभी हुआ है जब शायद जिसने खुद बचपन से देखा हो, वो अपने बच्चे के साथ आके आपको कभी कोई मिले? हाँ, आप हुए हैं ना, वैसे लोग मिले हैं ना। अब क्या? ये देखना शुरू, मिलते हैं ना लोग ऐसे रोज, मतलब मॉल में तो मिलते हैं लोग, बात करते ही करते हैं, तो ये पता ही चलता है। क्या बात है। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोला था, वर्ड यूज किया था, इम्पैक्ट, राइट? ये जो आपने बोला कि कोई अगर स्पेशली एबल्ड बच्चा हो या फिर कोई भी हो, जिनके जिंदगी में शायद दूसरा कोई सोर्स नहीं है एंटरटेनमेंट या खुशी का, तब तारक मेहता उनके जीवन में दैट शाइनिंग ब्राइट लाइक अ डायमंड वाला सोर्स होके आता है। दैट इज, आई थिंक, एन अचीवमेंट जो सिर्फ एक्टिंग से नहीं हो सकता, बिकॉज एक्टिंग तो आप एंटरटेन के लिए कर ही रहे हो, बट वो आई थिंक एक ऊपर वाले का आशीर्वाद भी। आप भी उसको वैसे ही देखते हो मैम? ऑफ कोर्स। और ये गॉड ब्लेसिंग्स है इस शो को, पता नहीं क्या इतने सारे प्रॉब्लम्स आके गए हैं, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, बिकॉज लोगों की दुआएं, लिटरली दुआएं। नहीं तो बंद होने के लिए टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और प्रोड्यूसर जो असित जी हैं, उनको भी कभी कभी ऐसा फील आता है कि अरे स्टक हो गया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक क्लिक मिल जाएगा कि अरे नहीं, आइडिया है, और वो काम कर जाएगा। तो उनको भी भगवान ही दे रहा है ना, ये जो आइडियाज दे रहा है, तो वो ब्लेसिंग्स ही है एक तरफ से, कि ये बंद ही ना हो। लोग इतना प्यार दिल से चाहते हैं कि ये बंद ना हो, तो वो चलता ही जा रहा है। इतने लोगों का प्यार, दिस इज ये पुण्य ही है, और क्या है? पुण्य ही है ये, क्या बात है। नथिंग एल्स, हम लोग तो पुण्य ही मानते हैं, क्योंकि इसके मतलब ये जो इस तरीके का प्यार है ना, वो कभी नहीं देखा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, कि क्या माहौल था आपके बचपन में, आपके इर्द गिर्द फैमिली सराउंडिंग्स कैसा था, एंड एक्टिंग का जो एक वो फर्स्ट फाइन ट्यून होता है कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे शायद एक्सप्लोर करना चाहिए, वो पहली बार कब हुआ था? नहीं, ये सोचा कभी नहीं, बिकॉज हमारे घर में ही मेरे मम्मी पापा भाई बहन जी, हम 5 लोग थे, और हम सब कला की तरफ ही झुके हुए। पापा इज अ बैंकर, बट इज अ पोएट ऑल्सो। सो घर में साहित्य, कला, ये जो लिखना, कविताएं लिखना, वो सब कुछ था ही पहले से। एंड मम्मी वॉज एन एक्ट्रेस। तो जलगांव में जब हम लोग रहते थे 90 के, मैं मुंबई की प्रॉपर नहीं थी, मैं जलगांव में पहले रहती थी, लेकिन जलगांव में भी काफी सारी हम लोगों की, उसके पहले भी काफी सारी पापा की बैंक के नौकरी की वजह से काफी सारे ट्रांसफर्स होते रहते थे उनके, उसकी वजह से हम लोग एक सेटल नहीं थे पहले। तो मेरा स्कूलिंग भी ऐसे ही हुआ, इधर उधर इधर उधर उधर, लेकिन पढ़ाई में कम थोड़ा ध्यान। लेकिन ये सब जो होता है ना, मोनो एक्टिंग है, कहीं कंपटीशन है, कहीं वक्तृत्व जो बोलते हैं हम लोग, एक जो वन स्पीच हम लोग देते हैं, वो वक्तृत्व बोलते हैं उसको। तो वो एक होता है, वो सब में ये करना, पार्टिसिपेट होना, और उसका जीतना कंपटीशन, यही तब एम था। और ये नेचुरल था, इनबिल्ट था। तो उसको कोई ग्रो, अच्छा मुझे अभी लकी ड्रॉ लगा है कि मेरे पास ये कला, ऐसा नहीं हुआ। मैं करती गई क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, बिकॉज हमारे घर में, हमारे ब्लड में ही तो वो था। दीदी was even doing the serials and everything when we shifted to Mumbai. So she started, but after marriage, she left it, that industry, Marathi industry, and I started. So ये हुआ, तो हमारे घर में ही इतना वो शौक था, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने डिसाइड कर लिया। हाँ, एक पॉइंट आया कि जब मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था, जब मैं कॉलेज मेरा होने के बाद, बीए किया है उसमें, आई थिंक मैंने बीए विथ हिस्ट्री किया,
बट आफ्टर दैट आई थॉट कि मुझे फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छा जी लगता है तो मैं उसमें जी करूंगी। तो मैंने 2-3 प्लेस किए मराठी, उसके जी बाद मैंने छोड़ा कि मुझे नहीं करना है, हम्म मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी। तब हम्म मुझे पता चला कि अरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी है हम्म और उतनी फाइनेंशियल कंडीशन तो ग्रेट थी नहीं, हम्म क्योंकि आप अगर फैशन डिजाइनर हम्म बनते हो तो आपके लिए काफी सारे ड्रेसेस बनाने पड़ते हैं आपको, काफी महंगा कोर्स होता है। बहुत महंगा कोर्स होता है। तो मैंने कहा यार सामने से अपॉर्चुनिटीज आ रही है हम्म सीरियल्स की, हम्म पैसा सामने से आ रहा है और मुझे तो पसंद ही है वो, जी तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ जी फैशन डिजाइनिंग। फिर जी मैंने छोड़ दिया जी और मैंने अगेन ये ज्वाइन कर लिया हम्म इंडस्ट्री। और तभी ऐसा हुआ फॉर्चुनेटली कि काफी सारे मराठी चैनल्स लॉन्च हुए। हम्म सो आई गॉट सो मच वर्क, मतलब 5 सीरियल्स ऑन एयर मेरे कंटिन्यूस आते थे स्लॉट्स पे, 7:30 से हम्म लेकर 9:30 तक, इतना काम किया फिर मैंने। सो 35-40 सीरियल्स ऑलमोस्ट डन इन मराठी एंड 2-3 प्लेज। सो वो होता रहा एंड इजीली काम भी मिला। सो आई वाज वो जो ब्लेस्ड। आपने कॉल लिया था कि यू नो सामने से ऑफर्स आ रहे एक्सेट्रा, इसको आगे मुझे बढ़ना चाहिए एंड ऑल गन्स ब्लेजिंग होके जाना चाहिए, बट ये फील्ड में कभी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी रहता है क्योंकि पता नहीं होता किसी का क्या फ्यूचर होने वाला है। कोई डर था आपके दिल में उस टाइम पे कि नहीं, यार डर तो बढ़ो आगे तो बिल्कुल क्या नहीं होगा? था, बिकॉज ऐसा कोई एम लेके मैं आई ही नहीं थी ना, और हम्म 90s में भी शिफ्ट हुए तो उसके बाद भी ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, हम्म एक तो अपने को कुछ लिमिट्स रहती है, जी हम एक क्रॉस बाउंड्री कर नहीं सकते, हमें पता होता है। हम्म तो उसके बियॉन्ड हम्म अपने बलबूते पे, अपने काबिलियत पे अगर आपको काम मिला तो इट्स ओके, अदरवाइज कुछ करना नहीं अपने को आगे जाके कि कुछ सैक्रिफाइस करके मुझे काम करना ही है, वो तो हम्म मैंने ठाना नहीं था, हम्म बिकॉज वो बाउंड्री क्रॉस करनी नहीं थी। हम्म तो जो मुझे इजीली मिले, अच्छा मिले, अच्छे लोगों के साथ मिले, हम्म तो मुझे ट्राई करना था। सो मेरा कोई ऐसा एम मैं पकड़ के आई ही नहीं थी। तो मुझे जब मैंने ये इसमें एंट्री मारी और जी मुझे मिल भी गया, तो मुझे इजीली मिलते भी गए। हम्म गैप आया बट दैट्स ओके, बिकॉज मेरा हम्म मैरिड लाइफ भी तो चालू था। हम्म सो आई वॉज नॉट लाइक नहीं अभी मुझे करना ही है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कभी हम्म हुआ ही नहीं। हम्म मेरी शादी मैंने खुद मेरे पैसों से की है। क्या बात है, हाउ नाइस। जितना मैंने कमाया था मराठी सीरियल्स में जी, वो सब मैंने मेरे शादी में डाला, पर मम्मी पापा को खर्चा ही नहीं सो इंस्पायरिंग है, लिटरली है। लिटरली सो इंस्पायरिंग। बिकॉज हम लोग के देश में एक सेट कल्चर रहा है फॉर द हाँ लॉन्गेस्ट टाइम कि पेरेंट्स इनफैक्ट उस चीज को लेके प्रेशर भी लेते हैं कि हाँ अरे हाँ, यार बच्चों का शादी कराना है, दिस दैट एक्सेट्रा। आई एम नॉट सेइंग दैट्स या नॉट राइट, बट अगर कोई बच्चा इतना सेल्फ सफिशिएंट हो वो सकता है कि नहीं यार मेरा चीज है मैं खुद ही मैनेज कर लेता हूँ, इट्स हाँ। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द पेरेंट्स एज वेल। आई थिंक हाउ नाइस इज दैट। यू स्पोक अबाउट कि एक मैरिड लाइफ जब होता है हर एक इंसान के जिंदगी में शायद थोड़ा सा वो रिवर्स गियर लेना पड़े, लेकिन आप इवेंचुअली आगे थ्रॉटल मार के आगे ही जाते हो, राइट? बट अगर मैं पूछूं 2000, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर राइट नाउ मैम? 22। 22, राइट? 2008 से लेके अगर मैं स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट जस्ट दिस पीरियड, क्योंकि तब से मैं कंटिन्यूअसली आपको काम या करते हुए देख रहा हूँ, राइट? आप सेट पे एक एक्ट्रेस हो, घर पे एक वाइफ भी हो, या घर पे एक मदर भी हो, राइट एक लेडी, शी डिफाइंस मल्टीपल रोल्स या इन लाइफ, राइट? 2008 से लेके अब तक, योर डॉटर इज 22 years या old right now, a major chunk of her childhood या आपने दोनों चीज संभाला। या अगर मैं ऑब्जर्वेशन सही है, आपने काम का काम भी संभाला एंड एवरीडे आपके शूट या होते थे, या आपने एक मदर का जो अपब्रिंगिंग रोल होता है वो भी आपने संभाला। ये पूरे प्रोसेस में कभी भी आपको ओवरवेल्म्ड महसूस हुआ या फिर आपको कभी लगा कि यार अ, शायद थोड़ा बहुत थकान तो होगा बिकॉज अलग अलग रोल से, बट आपने कभी अपने आप को उस टाइम पे इनकम्प्लीट महसूस किया कि यार मतलब शायद मुझे अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज मेरी जिम्मेदारी ऐसा है वगैरह, कभी ऐसा महसूस हुआ मैम? कभी भी नहीं, बिकॉज दैट वाज माय चॉइस ना, मुझे ये काम करना था। इवन शादी के वक्त मैंने समीर को बोला था, बिकॉज आई आई केप्ट माय आइडेंटिटी जी एंड आई वांटेड टू। जब मुझे अरेंज मैरिज मैंने मेरा हुआ, जी तब काफी रिश्ते भी मैंने देखे, हम्म तो उसमें ऐसा था कि कुछ रिश्तों वालों ने ऐसा मुझे पूछा कि घर पे रहना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम्म एंड दैट टाइम व्हेन आई गॉट दोज काइंड ऑफ ऑफर्स ऑफर्स, बंगले वाले थे, हम्म गाड़ियां, बंगला, रिचेस्ट, मुझे सिर्फ घर पे रह के उन लोगों को वो उनका एंजॉय करना था। हॉस्पिटैलिटी मेंटेन करना था। मैंने कहा दिस इज नॉट माय आइडेंटिटी। सो मैंने उनको रिजेक्ट किया। एंड मुझे ऐसा था कि कोई बंदा ऐसा मिले जो बेसिकली उसका कोई बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं हो,
वो भी खुद कमा रहा हो, खुद से वो घर घर खड़ा करेगा और मैं उसको हेल्प करूंगी और हम लोग दोनों मिलके अपना घर आशियाना बनाएंगे. सो दैट वाज माय ड्रीम फर्स्टली अबाउट मैरिज. जी. और लिटरली समीर मुझे मिला तब, उसका भी उतना कुछ ग्रेट पगार नहीं था. एडुकेटेड फैमिली, माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, 4 आर डॉक्टर्स. सो मुझे ये था कि फैमिली अच्छी है, एडुकेटेड है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है. बंगलो बंगलो टाइप सिस्टम नहीं है. बंगलो सिस्टम ने, और उनको समीर को मेनली ये चाहिए था कि यू कैन वर्क. आई वुड How लाइक इट. sweet, how या, nice. सो दिस इज योर चॉइस, यू कैन डू इट. और उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों ने मेंटेन किया उस चीज को. ही ऑल्सो रिस्पेक्ट्स माई फील्ड, और अगर मैं नहीं हूं तो ही कैन हैंडल, ही इजीली हैंडल्स ऑल द थिंग. तो मुझे कभी, टचवुड, आर्या, माय डॉटर इज अ वेरी वेरी शांत बच्ची. तो मुझे कभी भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुए, क्रैंकी है, रो रही है, बुखार ही आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ. और अगर थोड़ा बहुत आया तो भी उसने भी अंडरस्टैंड कर लिया वो एज में, जब वो 5 साल की थी. जी. 5 या 6, 2008 में. हम लोगों ने दोनों ने एडजस्ट किया. नाइट शिफ्ट्स थी हमारी, 15 दिन की नाइट शिफ्ट्स. उसमें मैं आर्या को शाम को लेकर आती थी, समीर ऑफिस से आता था, शाम को उसको लेकर आता था, मेरे सेट जी. पे आता था, उसको पिकअप करता था, घर आता था, उसको खाना खिला के सुला देता था. मैं सुबह आती थी, जी. फिर सुबह मैं पूरा थोड़ा काम करके सो जाती थी, उसको टिफिन देती थी, वो ऑफिस चला जाता था. मैं जितना टाइम मुझे सोने को मिले मैं सो जाती थी, और उसको वापस शाम को लेके, ये मैंने 15 दिन हम दोनों ने ये सब एडजस्ट किए. लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ओश कितना प्रेशर है मेरे पे. कुछ भी नहीं, स्मूथली इट हैपेंड. तो अपना चॉइस जो होता है ना, हमेशा आप अगर चॉइस करते हो ना कि ये मेरा काम है और मुझे करना है, तो आपको बाकी की चीजें बॉदर ही नहीं करेगी. वो आप फिक्स करो. आप अगर प्रेशर में करोगे, आप आपके काम को ही प्यार नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपको वो प्रेशर आने ही वाला है कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, मुझे कितना पड़ रहा है, मैं कितना, ये हो फील ही नहीं होगा. बिकॉज आई लव माई वर्क एंड आई लव माई इवन हाउसवाइफ जॉब जी. ऑल्सो. जी. बिकॉज साइड बाय साइड मेरा वो भी तो जिम्मेदारी ही है, करेक्ट. क्योंकि ये मेरा चॉइस था मेरी बेटी को पैदा करना. हम्म. तो आई लव हर ऑल्सो, तो एब्सोल्युटली. आई शुड टेक केयर ऑफ इट. तो वो तो इजीली हो जाता है, उसके लिए ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता. और मेरे दिमाग, आपने ये सवाल पूछा तो मेरे दिमाग में आया कि ओ ये सब हम लोगों ने किया हुआ है. अदरवाइज तो हमें याद भी नहीं आता क्या हम लोगों ने. फ्लो में काम हो फ्लो में हो जाता है, और अननोइंगली वो बॉन्डिंग हो जाता है दोनों का. हम्म. वो रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बढ़ भी जाता है उसमें, कि क्या हम लोगों ने किया है सर्वाइव वो टाइम. वो अंदर रहता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके, बट वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती ना. वो आपके महसूस बिहेवियर में, करते हो आप. बिहेवियर में समझ में आता है, आप महसूस करते हो, आपको पता होता है. In fact, you said कि you have been blessed that way कि कुछ कभी ऐसा हुआ नहीं. I think ये कहावत लोग बोलते हैं कि अगर आपका इंटेंट सही रहता है टुवर्ड्स आपका काम या फिर आप जो भी करते हो, तो वो जो पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है, यूनिवर्स ऑल्सो प्लान्स योर लाइफ इन दैट डायरेक्शन ओनली. आपको, आप इस चीज पे यकीन करते हो? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. आप जैसी एनर्जी वहां डालोगे ना, आपको वैसी ही रिटर्न में मिलेगी. तो आप अच्छा डालो, अच्छा ही मिलेगा. अभी मैं 1 महीना, हम लोग दमन में भी थे कोरोना के वक्त, कोरोना जो पीरियड था, तो तब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस था. वहां पे लोनली एरिया में थोड़ा सा खुल गया था. तो हम लोगों ने वहां पे 1 महीना, 1 डेढ़ महीना में वहां थी मेरी फैमिली यहाँ. उन दोनों ने बेचारों ने कैसा ये किया है, क्योंकि मेड्स ने कुछ नहीं, कोई नहीं है सपोर्ट. उन दोनों ने ही हैंडल किया है. तो किसको बोलेंगे वो. बट 3 of us were ready to do this. Yeah, mummy, you can go. That is your work. So इतना अंडरस्टैंडिंग है, टचवुड मुझे मिला है ऐसे लोग. एंड इवन ब्लेस्ड विथ माय डॉटर कि इतनी क्यूट बच्ची जो इतनी अंडरस्टैंडिंग है वो तब से. अब तो है ही वो मैच्योर, अभी तो खुद ही जॉब कर रही है, आर्टिकलशिप कर रही है. शी इज आल्सो सीए. शी इज डूइंग हर सीए एंड माय हस्बैंड इज सीए. क्या बात है. इनफैक्ट मुझे ये चीज पूछना है कि जब वो स्कूल में थी, जब वो शी वाज ग्रोइंग अप, कॉलेज एक्सेट्रा,
तो बिकॉज मम्मी इतनी फेमस है, मम्मी इतना कमाल की कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो उसको भी बोलते थे कि यार तुम्हारी मम्मी इतनी कमाल की काम करती है, हमें थोड़ा मिला दो, हमसे हमारे साथ फोटो करा दो, ये सब रिक्वेस्ट तो उसको आते ही रहते हाँ होंगे। हाँ, स्कूल में वगैरह तो काफी आते थे एंड उस टाइम उसको बहुत अजीब लगता था। जी। मतलब वो ऐसी नहीं है कि राइट। थोड़ा ऐसा कि ए हाँ, मेरी मम्मी मैं कर रहा जानती है मेरी मम्मी कौन है। है। वो वाला वो उसका नहीं था उसमें। एटीट्यूड है, शी वाज सो हाँ शाय हाँ। कि उसको वो दिखाना, शो ऑफ करना भी उसको शायद मजा नहीं अंडर आता प्ले था। करती होगी ज्यादा। हाँ मतलब उसको ऐसा था कि क्यों मम्मी तू आया मत कर मीटिंग के लिए, हाँ, और है वो सब, फिर बाद में उनको पता चलता है, फिर मेरी हाँ, प्रॉब्लम होती है। हाँ, सो नाउ डेज शी इज कूल कि अच्छा वो हम्म, अभी थोड़ी हम्म, बड़ी मैच्योर हो गई है तो हम्म, उसको शी कैन हैंडल, बट स्टिल शी डजंट से फर्स्टली इनिशियली अगर बॉस वॉस है या उसके कलीग्स है तो वो पहले खुद से नहीं बताएगी। लेट देम नो कि यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, देन तब अलग बात है। वी कैन टॉक अबाउट इट, अदरवाइज अच्छा, शी मतलब खुद खुद से से नहीं नहीं बताएगी। बताएगी। हाउ नाइस, वेरी स्मार्ट। हाँ, या ऐसे दैट्स व्हाट इट इज। जब से आपको नेशन वाइड फेम मिला है, ऑफ कोर्स ज्यादा लोगों का नजर आपके काम के ऊपर है। इट्स अ ग्रेट, आई वुड से, वे ऑफ एम्ब्रेसिंग चैलेंज एंड पॉजिटिविटी एज वेल। बट जब से आपको वो लेवल का फेम मिला है, उसके बाद उस फेम से आपने कुछ सीखा है अबाउट जिंदगी, दैट यू हैव टेकन एज अ लेसन, या फिर आपको नया कुछ सीखने को मिला, वो फेम, उस लेवल का प्यार, उस लेवल का मोहब्बत लोगों से मिलने के बाद? नहीं मतलब उससे सीखने जैसा ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, बट डेफिनेटली ये लेवल पे आप जब जाते हो तो आपका हम्म, ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म, तो ग्रेटफुलनेस रखना पड़ता है क्योंकि हवा जाने में टाइम नहीं लगता है। तो वो नहीं हुआ और वो करने नहीं दिया, अगर कभी लगा भी तो एक तो वो नेचर में नहीं है, हम्म, बट आई एम थैंकफुल कि लोग ऐसे हैं आजू बाजू में, संस्कार ऐसे हैं, हम्म, ऐसे हुए बचपन से। तो वो फेम मिलता है, उससे सीखने से ज्यादा उसको बैलेंस रखना, उसको उसी लेवल पे रखना ये अपने हाथ में है। तो वो हमेशा इंसान ने करते रहना चाहिए क्योंकि ये एक रात का रहता है, कभी कभी रहता है। तो जी, अगर आपके हवा गई तो फिर गया, हम्म, तो उसको टिका के रखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है 17 साल में लिटरली हम सभी, आई थिंक सभी पूरे टीम मेंबर्स हम्म, वो लेवल पे है कि सबने अपना अपना एक अच्छा रखा हुआ है बैलेंस। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी ग्राउंडेड है, मतलब ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ भी। एंड इवन असित मोदी जी भी, उन्होंने भी सबको ऐसे ही जी, संभाला है कि यही रहे, मतलब आप हम्म, काम करते रहो बस, वो फोकस सही काम जगह को, पे रहे, हाँ काम को करते रहो बस, उतना ही करो, ज्यादा उसके बारे में सोचो मत। बाकी सब अपने आप होता रहेगा। अपने वो होता रहे, और एक्चुअली वैसे ही होता है। आप हम्म, जब इनोसेंटली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस काम करते हो ना, कुछ हम्म, भी चीज के हम्म, लिए, हम्म, कुछ भी चीज के हम्म, लिए, किसी भी चीज के लिए आप एफर्ट्स लो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तो वो आपका काम बनेगा ही बनेगा। और ये शायद इन्होंने वही किया है, अप्रोच हम फॉलो लोगों किया ने है। भी वैसे ही किया। हम नहीं पता था जब हम लोगों हम्म, ने इतने 100 एपिसोड बनाए हम्म, कि हम्म, हम लोग 5000 अभी क्रॉस करेंगे कुछ 2 साल में। ये नहीं सोचा था तभी, इतने 17 साल कॉमेडी जॉनर इतना चलेगा, ये कभी नहीं सोचा। इनफैक्ट आज के जमाने में जो शोज आते हैं, वो लोग अगर टारगेट भी रखते हैं कि यार मेहनत करके बनाएंगे, उनका ज्यादा से ज्यादा टारगेट भी होता है यार 500 एपिसोड्स अगर कर लेना तो मतलब बहुत हो लॉटरी गया। लग गई, हाँ बट तभी भी वैसा ही था ना, ये तो चलता गया, लोगों को पसंद आता गया, कल्ट बन गया। कल्ट बन गया। और एक्चुअली हम लोगों का जो यूएसपी है ना, कि हम लोग जो इनोसेंट दिखते कैरेक्टर्स हैं हमारे, वो बहुत एक्चुअल क्यूट है, जो एक्चुअल सोसाइटीज में रहते हैं असली लाइफ, एक्चुअली। तो लोग रिलेट कर पाते हैं। और जो सिंप्लिसिटी है ना हम्म, हमारे शो की, हम्म, दैट इज यूएसपी ऑफ आवर शो। हम्म, हम्म, कि वो जो अभी बचा के रखी है, थोड़ा ओवर शो ऑफ नहीं किया। हम्म, इवन मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं दिखाने के लिए तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिखाना है, हम्म, बिकॉज वो जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है हम्म, फिर वो चला जाएगा। हम्म, उसको टिकाने के लिए वही दिखाना पड़ेगा जो लोगों को रिलेट शुरू में कर पाए, पसंद आया। बिल्कुल। वो अभी भी कहते हैं कि हम्म, जो पहले था इनोसेंसी वही आना चाहिए, तो ही वो हम्म, टिकअप आएगा। हम्म, और लोगों ने वो काफी हद तक अभी तक मेंटेन किया हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो वो हुआ है, और नए नए आने वाले लोग भी तो उसको मेंटेन ही कर रहे हम्म। इनफैक्ट जब सर से मैं बात कर रहा था, मंदार से, so उन्होंने मुझे बोला था एक बहुत इंटरेस्टिंग, जिस तरीके से मेरा नया पर्सपेक्टिव ओपन हुआ कि तारक मेहता इज नॉट अ शो, तारक मेहता इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं उधर जाता हूँ, मैं भीरे के टायर में आ जाता हूँ, मैं सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी में जिंदगी जी रहा हूँ,
तो इन योर केस ऑल्सो इज इट द सेम वेयर इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर रिफ्लेक्स कि अगर आप जो भी चीजों की वजह से शायद आप दिमाग में 50 टेंशन है दिस दैट एक्सेट्रा, बट जैसे ही आप माधवी भाभी के कैरेक्टर के अवतार में आप आते हो, अपने आप सब विदाउट इवन हैविंग टू थिंक टू मच कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो रिफ्लेक्स में आपके बॉडी के सिस्टम में घुस गया है वो चीज इतने साल बाद? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ हम्म मेरे लिए। ऐसा है कि इफ यू आर अ गुड एक्टर, हम्म यू इमीडिएटली टेक दैट रोल हम्म टुवर्ड्स यू या इन यू। हम्म तो अगर आप कोई भी, अभी इसके बाद भी अगर कुछ मैं कैरेक्टर करूँ तो हम्म मुझे उसमें जाना ही पड़ेगा, हम्म तो ही मैं उसको निभा पाऊंगी। जी तो यहाँ पे भी मेरे शुरू से ही 2008 में, हम्म अभी इतने साल हुए इसलिए मैं बहुत इजीली, ऐसा नहीं है, हम्म मैं शुरू से इजीली ही करती थी बिकॉज हम्म मैंने वो कैरेक्टर समझ लिया था। तो मेरा सब इनबिल्ट आ रहा था कि ये सिर्फ ये होता है कि हर दिन आपको एक नया माधवी का एक कुछ फ्लेवर मिलता रहता है, तो वो एक होता है। तो वे ऑफ लाइफ उसके मतलब कुछ लोगों के लिए होता होगा, लेकिन मेरे लिए मैं वहीं पे 12 घंटे, हम्म, लेकिन मैं तब भूल जाती हूँ कि मैं सोनालिका हूँ, मेरे घर पे क्या हाँ चल रहा है। और टचवुड मेरे लोग ऐसे हैं हम्म जो मुझे याद नहीं दिलाते कि ये काम बाकी है, वो ये तो काम बहुत बाकी है, इम्पोर्टेंट है। ये ये उसको हाँ, बुखार आया है, जी अभी इसका क्या करूँ, ये सोफ्रामाइसिन खा रहा है, ऐसी सब चीजें नहीं होती है। तो इसलिए यू कैन हाँ इवन हाँ फोकस हम्म ऑन पर्टिकुलर थिंग। हम्म तो वो मेरा हुआ। और मेरी आदत भी है, इवन मैंने काफी सारे प्लेस किए इसके पहले, इतनी सारी सीरियल्स की, तो मैं भूल जाती थी मैं क्या हूँ। मैं तब का कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि तब मैं क्या हूँ, मैं क्या हम्म। कर रही हूँ। अब प्रेजेंट में ही उसी मैं मोमेंट पे आप उसी जीते हो। मोमेंट पे, तो दैट इज माय, मुझे लगता है कि हम्म एक हम्म अच्छा गुण है मेरे में, हम्म कि मैं वो कर लेती हूँ। वो हम्म इनबिल्ट है, ऐसा हम्म कुछ मैंने हम्म फ्यूचर लाया नहीं और वो हम्म ला भी नहीं सकते। हम्म वो आप में होना ही चाहिए पहले हम्म। से, तो वो मेरे में है। कभी किसी बच्चे ने या फिर कभी किसी इनोसेंट फैन ने जहाँ पे शायद आप समीर जी के साथ गए हो असली जिंदगी में, एंड वहां पे वो समीर जी को देख के शॉक हो गए और किसी ने आपको बोला अरे आंटी ये कौन है, भिड़े सर कहाँ है वगैरह, ऐसे ऐसे होते हैं नहीं, ऐसे इंस्टेंसेस? हुआ नहीं है, लेकिन इंस्टा जब मैं जी पोस्ट करती हूँ जी कुछ, तो वो अगर मैं कुछ अलग ड्रेस पहना जी हुआ है, सोनालिका ने जी कुछ अलग ड्रेस पहना हाँ है या कुछ अलग गाना हाँ डाला हुआ है, हाँ मॉड गाना हाँ डाला हुआ है, हाँ तो फिर वो कमेंट आता है, भिड़े को बताऊं क्या, भिड़े भाई को पता है क्या आप ऐसा सब कर रही है हाँ वगैरह। हाँ मतलब उनको लगता है ये हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ और उनकी परमिशन मुझे लेनी चाहिए ये सब करने के लिए। सो और yeah, बाहर जाते हैं तो हम्म हमेशा वो बोलते हम्म ही है कि भिड़े हम्म भिड़े दिखता है, लेकिन वो है नहीं, ये अलग ही दिख रहा है, तो ये कोई उनका हस्बैंड, मतलब कुछ तो लोग बिलीव कर लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि सच में ये रियलिटी नहीं है, ये रील है। वो थोड़ा समझाना या कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के जमाने में हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हर जगह प्यार इज्जत सब बराबर का होना चाहिए। बहुत पहले एक स्पेशल स्पेशल एपिसोड मुझे याद है, आई थिंक किटी पार्टी का कुछ तो वो था, जहाँ पे पहले पहले दिखाया गया था कि भीरे सर आपको परेशान, आपको मतलब परेशान इन द सेंस कि आपको परमिशन नहीं दे रहे थे, बट जिस तरीके से नैरेटिव में ये ब्लेंड हुआ कि अगर माधवी भाभी की कुछ खुद की मन की इच्छा है तो उनको वो पूरा करना देना चाहिए, पूरे मतलब लेट हर लिव हर हाँ लाइफ द हाँ वे शी वांट्स। एंड जो उन्होंने रियलाइज किया, हाँ दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। या मुझे मुझे लगता है कि दीज काइंड ऑफ नैरेटिव्स हैव हैड एन इम्पैक्ट इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज इन या रियल लाइफ एज वेल, राइट राइट। कि शायद किसी औरत को जिनको शायद वो फ्रीडम नहीं मिलता होगा, शायद उन्होंने एपिसोड देखा भले ही कॉमेडी के नजरिए से हो, but they also must have realized कि या शायद अगर मेरा पर्सनल कॉल है, या फिर a lot of husbands who might have subconsciously making that mistake या कि नहीं यार मेरा ही चलना चाहिए मेरे बीवी के ऊपर दिस दैट, बट बहुत लोगों का शायद मन बदलाव भी हुआ रहेगा ऐसे एपिसोड्स के साथ। ऐसे कुछ अगर आपको मैं 2-3 एपिसोड्स पिकअप करने बोलो, आई नो वेरी डिफिकल्ट, या बट बहुत ही जो खास आपके आपके साथ आपके दिल में है, कुछ अगर 2-3 एपिसोड्स में बोलने बोलो, वो कौन से रहेंगे मैम? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बताना मुश्किल है, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो भी मैसेज हम लोग देते हैं ना, लोग उसको बहुत जेन्युइनली फॉलो करते हैं। और हमारे मैसेजेस हमेशा अच्छा, जो अभी इवन करंट टॉपिक पे, जी जैसे अभी ओटीपी का जब जी निकला था, फ्रॉड जी स्कैम था, जब मेरा वाला निकला था, मैं ओटीपी किसी और को, बंदे को हम्म घाई घाई में दे देती हूँ और वो हो जाता है। वो लेडी के साथ होता है, तो एक्चुअली वैसे कुछ होता है चीजों के साथ, और लोगों के साथ हुआ है, लेडीज के साथ भी हुआ है। हम्म तो ये जो अवेयरनेस कराना है ना, ये हम्म हमारे सीरियल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट होता है।
बहुत अच्छे सिंप्लिसिटी वे में, जो एक्चुअली लोगों के साथ होता होगा, हम्म, कि तब बुद्धि घूम जाती है, हम्म, अलर्ट रहते हैं दिमाग ऐसे काम तो नहीं करता, बहुत, करेक्ट, हाँ ऐसे तो बहुत आप दिमाग चलाओगे, राइट, लेकिन उसी टाइम आपके से कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाएगी बहुत माइनर, जो आपको आपका नुकसान करा के जाएगी। तो ऐसी चीजें इन्होंने बहुत, अभी कितने साल, 17 साल से हम लोग अच्छा मैसेज ही देने की कोशिश कर रहे हैं हर बार, हर नए नए टॉपिक पे, हर करंट टॉपिक पे, जो जहाँ पे जरूरत है लोगों को समझने की कि ये हो रहा है, सो बी अवेयर। सो ये बहुत अलग अलग वे में किया हुआ है। जैसे वो मेड भी थी, आपने जैसे हम्म, ये बोला हम्म, हस्बैंड वाइफ का, हम्म, वैसे वो मेड भी हमारे यहाँ काम करने हम्म, आती थी, उसका एक कोई हस्बैंड था, हम्म, तो वो मारता था, ऐसे कुछ कुछ तो जी एक जी जी स्टोरी थी आई जी थिंक। जी। तो मतलब ये भी एक सबक ही है। तो ये अच्छा मैसेज ही हम लोगों ने दिए हुए हैं हमेशा। इनफैक्ट द बेस्ट थिंग इज क्या है मैम कि वो प्रीची नहीं होता, हम ऐसे हाँ, ज्ञान देने के लिए नहीं बता नहीं रहे, नहीं नहीं, हम असली जिंदगी की कहानी दिखा एग्जैक्टली रहे हैं जिसके एग्जैक्टली, वजह से लोग और समझते हैं उसको दिल में। समझते हैं, समझते हैं, एग्जैक्टली। दैट इज द पॉइंट। या अगर मैम आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ गिना के अगर मैं पूछूं कि दैट वन करो दिल की मर्जी मोमेंट जहाँ पे यू नो जितना भी आपको इधर उधर से एडवाइस सजेशन दिया गया आपने सबका सुना, लेकिन आपने अल्टीमेटली जो आपके दिल को सही लगा आपने वही किया, एंड अगर आप पीछे देखते हो देन यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट डिसीजन, ऐसा कुछ है आपकी जिंदगी में? नहीं, ऐसा तो नहीं, बट आई थिंक फैशन डिजाइनर बनने का जो एक मेरा ख्वाब हम्म, था, हम्म, उसको जो मैंने चेंज किया, सो आई एम हम्म, हैप्पी फॉर दैट डिसीजन। हम्म, मतलब सबने तो ऐसा कुछ मुझे ऐसे पर्टिकुलरली कोई अलग अलग हम्म, डिसीजंस तो दिए नहीं थे, हम्म, लेकिन ये मैंने ही खुद चेंज किया, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट लग रहा है कि हम्म। चलो अच्छा हुआ कि मैंने ये चूज किया। आप सो कौन से एज से एक्टिंग कर रहे थे मैम प्रोफेशनली, थिएटर? प्रोफेशनली तो 90 से, मतलब 90 साल, हाँ, तो तब नहीं नहीं, मैं आप थी, एज कितना था? मेरा एज था तभी 15 16 15। इयर्स। तो एक चीज मैंने देखा है बहुत लोगों के बीच में, जो लोग भी बहुत जल्दी एज से काम करना चालू करते हैं ना, एक जो प्रोफेशनल मैच्योरिटी होता है ना, वो थोड़ा सा शायद 15-16 उम्र हो, लेकिन जो मैच्योरिटी है विच इज क्वाइट गुड इनफ टू अ 24-25 ईयर ओल्ड, या फिर 20s के ऊपर के बच्चों से तो ज्यादा ही होता है, बिकॉज उन्होंने थोड़ा बहुत दुनिया दुनिया काम देखी ज्यादा है। देख लिया होता है। आपने कभी यू डू यू फील दैट दैट हैड हैपेंड विद यू एज वेल? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा मुझे कभी, लेकिन हाँ एक क्लैरिटी मिल जाती है अपने को। जिंदगी के बारे हाँ में। जिंदगी के बाद, क्योंकि एक अपना चॉइस रहता है, वो हम्म, अलग होता है। हम्म, फिर जिंदगी भी चलाना है, हम्म, आगे कुछ कंटिन्यू करना है, या हमें कुछ आइडियाज मिल जाते हैं, हम्म, या एक थोड़ा सा क्लियर वे दिख जाता है कि हम्म, नहीं ये अगर करोगे तो ये बेटर है अपने लिए ज्यादा। हम्म, तो उसकी वजह से हम लोग शायद हो सकता है कि पाथ चेंज कर लेते हैं। हम्म, सो ये हो सकता है, हम्म, लेकिन मैच्योरिटी तो होती है मुझे लगता है अभी हम्म। तो, मतलब अभी का तो जनरेशन, मतलब और ज्यादा। कि और ज्यादा बिकॉज ऑफ मे बी मोबाइल, जी, सोशल मीडिया, उसकी वजह से भी काफी अवेयरनेस आई जिन्होंने। थिंक जो डंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो है दुनिया भर से, वो भी एक रीजन रहा है उसके लिए। हाँ हाँ, हो सकता है। अ, मंदार सर ने मुझे डिटेल में कहानी तो नहीं बताया था, बट ही टोल्ड मी, जो मैंने पहले भी आपको बोला था, कि यू एक्चुअली हैव अ बिग रोल इन हिम कमिंग इन द शो एज भीरे मास्टर, राइट? वो क्या कहानी है उस चीज को लेके? परिवार की बात कर रहा था वो। नहीं मतलब शो के अंदर मंदार सर, आई थिंक यू हैड रिकमेंडेड मंदार हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, वो क्या यस यस कहानी है? यस। मैंने एक ही लाइन सुना था, बट आई वांट टू नो द स्टोरी फ्रॉम यू। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि यू गो फॉर दिस जी ऑडिशन जी फॉर तारक मेहता का जी भिड़े जी माधवी का रोल। जी सो आई वेंट देयर, आई गॉट सिलेक्टेड, जी। क्योंकि वहीं पे हाँ, असित जी थे, जी धर्मेश जी थे जो जी हमारे डायरेक्टर जी। थे। तो उन्होंने ऑडिशन भी देख लिया था, और मैं टिपिकल पैठणी साड़ी पहन के चली गई थी वहां पे, तो मराठी लुक एकदम कंप्लीट 100% आ रहा था। हाँ सो ही गॉट हैप्पी कि आई हाँ गॉट द कैरेक्टर हाँ इजीली। हाँ। और फिर जब मुझे मॉनिटरी चीजों के लिए बात करने के लिए जब ऑफिस में बुलाया, तो ही आस्क्ड मी कि कोई है तुम्हारे पहचान में, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने जिसने मुझे सजेस्ट किया, ही गेव दैट ऑडिशन भिड़े का, हम्म, बट आई थिंक उनका कुछ सीरियल, कुछ काफी सारे शोज चल रहे थे, हम्म, तो वो क्लैश हो रहा था डेट्स, हम्म, तो वो उसने छोड़ दिया था। तो हम्म, असित जी ने मुझे पूछा कि कोई पहचान में है। हम्म, तो इसके पहले, मतलब तारक मेहता के हम्म, पहले, परिवार नाम के हम लोगों ने जी हम्म, टीवी पे एक साथ काम किया था, हम्म, मंदार ने और मैंने। हम्म, और हम लोग ऐसे बीच बीच में टच में होते थे कि कुछ है क्या तो तेरे पास काम, या वो मुझे पूछता था। तो मुझे वो मंदार का नाम हम्म, याद आ गया हम्म, कि अरे ये है। और परिवार में जब हम लोग थे, तो टिपिकल वो हस्बैंड था कि जो गरीब, कुछ हम्म, ज्यादा मम्मी के सामने बोले नहीं, ममाज बॉय वाला, और हम्म, चश्मा लगा के हम्म, सीधा सादा कॉलर वाला, राइट।
वो वाला उसका कैरेक्टर था. हम्म, एंड व्हेन ही डिस्क्राइब, असित जी जी, डिस्क्राइब मी दिस हाँ, बीडीएस कैरेक्टर, हाँ, देन आई गॉट टू नो, अरे ये तो बिल्कुल, सब ट्रेड्स उसमें हाँ है। मतलब उसमें लग रहा है, तो हाँ, आई थिंक उसको मिल जाएगा. जी, तो फिर मैंने आफ्टर माय मीटिंग मैंने हम्म, मंदार को फोन किया, मैंने हम्म, कहा ये यहाँ पे ऑडिशन है. तो उसने बोला इंदौर में हूँ मैं. तो मैंने कहा फिर देख लो, अगर आना है तो ऑडिशन के लिए आ जाओ, या तो कल आ जाओ, वॉट. तो वो उस दिन ही निकला आई गेस, और डायरेक्टली ही वेंट टू द ऑफिस क्या एंड बात ही है। मेट असित जी. एंड आई थिंक ही गॉट सिलेक्टेड, मतलब उनकी क्या बात हुई मुझे नहीं पता, बट ही गॉट सिलेक्टेड. तो ऐसे हम दोनों को फिर वो मिल गया. तो देखो, मुझे मेरी फ्रेंड की वजह या, से मिला, हाँ, और मंदार को मेरी हाँ, वजह से. आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। हम लोग कहते हैं ना कि यार अच्छा काम करते रहो, एंड अपने आसपास लोगों का अगर तुम भलाई या कुछ करते रहोगे ना, या तो इन सम वे और दी अदर वो भलाई अननोइंगली तुम्हारे जिंदगी में वापस आता है. एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटीफुल मोस्ट पार्ट ऑफ इट. एंड आई थिंक कुडोस टू मंदार सर एज वेल. जिस मोमेंट आपने बोला, immediately he took इमीडिएटली action. इमीडिएटली उन्होंने सोचा नहीं कि यार कल नहीं आऊं नहीं, परसों आऊं ये करके. सो आई थिंक वो इंटेंट जो होता है हाँ जिंदगी में, हाँ. वो बहुत मैटर करता है. इवन मैं भी बहुत ऑडिशन के लिए लेजी थी, मुझे नहीं जाना होता था. तो मेरे फ्रेंड ने बोला, भाई तू बोरिवली रहती है, हम्म, कांदिवली में ऑडिशन है, इतने जाके तो आ, हाँ, मराठी कैरेक्टर है. हाँ, एंड समहाउ मुझे आर्या को कहाँ रख के जाऊँ, उसको कैसे लेके जाऊँ ना ऑडिशन के लिए, ऐसा हुआ था. तो मैं मेरे नेबर्स के यहाँ उसको रख के गई थी, मतलब सी माई डेस्टिनी इवन. तो हम दोनों के नसीब में था, इसलिए हम दोनों को बुद्धि हुई हम्म, कि जिस दिन हम दोनों को बुलाया गया हम गए उसी दिन, वहां. वरना मतलब आज जब कुछ और ही मुझे, होता. हाँ मुझे मुझे बुलाया, तो मैं तो अगर बोल सकती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे ऑडिशन हम्म, का घंटा हम्म, लाना है. मतलब मिलता है, जाता है, जाते हैं हम लोग, एफर्ट्स लेते हैं और कुछ होता नहीं है, तो क्या ही जाए. फिर आर्या भी छोटी थी, तो शायद मैं थोड़ा सा लेजीनेस दिखा सकती थी, हम्म, लेकिन वो था यहाँ नसीब में, तो वो मिला. और उसको भी वो हुआ कि इंदौर से है लेकिन नहीं, चल जाता हूँ करके वो आया. तो अगर उसने भी मिस कर दिया होता तो, लेकिन वो था, तो हम्म, ये इसलिए दोनों को बुद्धि हुई अच्छी हम्म. वाली. कभी इतने सालों के सक्सेस के बाद कभी भी ऐसे पुराने दिनों को आप मंदार सर के साथ ये याद करते हो कि हम लोग ने कहाँ शुरुआत किया था, एंड ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेहनत करते करते कहाँ तक आए? ये फनी इंस्टेंसेस कभी कभी आप लोग शेयर नहीं, करते हो? ऐसे तो कोई डिस्कस नहीं होता है, लेकिन हम्म. हमें पता है दोनों को वो कि एक्चुअली हम लोग ऑडियंस के लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है. आप एग्जैक्टली लोगों ने तो वो हम महसूस ही लोगों ने किया तो है. हमें महसूस ही किया है, हाँ, तो अभी हाँ, उसके बारे में ऐसा कुछ बात मतलब करने बात का नहीं कुछ है नहीं. होती. हाँ, अलग अलग टॉपिक होते हैं, या हम राइट. लोग इवन सीन्स में हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, हम्म, बिकॉज आर मराठी हम्म, लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसे है हम्म, कि वर्ड्स को थोड़ा हम्म, खेला जाता है, वी हम्म, कैन प्ले हम्म, इजीली. हम्म, बिकॉज एक वर्ड के दो मीनिंग ऐसे निकलते हैं, मतलब जैसे वाट बघा, मतलब वाट बघा इज वेट करना, हम्म, आणि वाट लागली म्हणजे वाट हो गया. लागली, हाँ. तो इसमें भी हाँ, दोनों में हाँ, फर्क है ना, हाँ, तो ये कहाँ कहाँ हम लोग ऐसे, मैंने हाँ, एग्जांपल दिया, हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे मौके पे हम लोग यूज कर सकते हैं. तो हम लोग अपना मराठी लैंग्वेज का थोड़ा सा फायदा लेकर हम लोग कैसे उसको अच्छे से खेल सकते हैं, या हिंदी में अगर है हम्म, तो कैसे कर सकते हैं. तो हम लोग बहुत फन करते हैं जब हम लोग सीन करते हैं, तो बहुत मजा आता है. बट ऐसे बाकी हम्म, वो वाली हम्म. बातें कुछ ऐसी कुछ हाँ, वो होती वही नहीं है. वही मैंने कहा कि वो ऑडियंस के लिए, हमारे लिए जो ऑडियंस हम के लोग लिए, सवाल पूछते हैं, हमारे लिए इंटरेस्टिंग है. बट आप लोग ने तो वो जिया ही है, राइट? हाँ हम लोग स्लोली एंड स्टेडीली कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन. कुछ आखिरी कुछ गिने चुने हमारे पास सवाल है जो मैम पूछना चाहूंगा. कि आपने अभी बोला कि ऑडिशन के लिए आप थोड़े बहुत लेजी फील करते थे बिकॉज क्या होगा जाके एक्सेट्रा. क्या ये इस थॉट प्रोसेस की वजह से था कि एक टाइम पे आपने बहुत दिल लगा के, जान लगा के ऑडिशन दिया था, बट किस्मत की वजह से दे वर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, आप थोड़े उदास हो गए थे उस चीज को लेके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो था. सी क्या है, मैंने जब स्टार्ट किया था ना ये फील्ड में काम करना, जी. मुझे बहुत काम मिला था, हम्म, और मैंने बहुत काम हम्म, किया था. तो फिर एक पॉइंट के बाद आपको लगता है ना कि यार क्या जाके वो वाला हम्म, ऑडिशन देके आए, मतलब हम्म, कंटाला. राइट. एक दो तीन बार मैं गई हम्म, हूँ, हम्म, हम्म, और फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें क्या, हम्म, मतलब मुझे हम्म, मजा नहीं आ रहा था हम्म, ऑडिशन देने में. हम्म, एक काम करने में हम्म, जब होता है ना कि हम्म, मुझे कैरेक्टर पता चल हम्म, गया है और हम्म, अभी मुझे उसमें अपनी हम्म, जान डालनी है, हम्म, तो वो एक काम करने में मजा आता है. मुझे हम्म, ऑडिशन देने में कभी इंटरेस्टिंग हम्म, ऐसा लगा ही नहीं. हम्म, तो शायद मैं कंटाला करती थी, और तभी ऐसे नीड नहीं थी ना कि अरे हम्म, बाप रे मैं बैठी जी. हूँ. मेरा कभी हुआ ही नहीं. एक तो मैं बहुत महीनों बाद घर पे बैठी थी, मतलब हम्म. इतना मैं काम कर रही थी. आपको थोड़ा रेस्ट मतलब और हाँ, मतलब रिलैक्सेशन के मिल लिए रहा टाइम मिला तो था. आई वाज ओके कि हाँ, हाँ मिल रहा है तो हाँ, ठीक है. हाँ, और मेरे में ऐसा कीड़ा है कि अगर मुझे ये काम नहीं मिल रहा है, मुझे हम्म, किसी सीरियल का फोन नहीं आ रहा है, हम्म, तो मैं अपना ज्वेलरी का बिजनेस चालू करती हूँ. मैंने ये भी किया है बीच में
तो मुझे सब में इंटरेस्ट है, ये कर रहा है ओके चलो ये कर लेते, ये करना है ओके ये चलो ये कर लेते। तो मैंने मेरे जो बिल्डिंग में जो जी लेडीज थे जी उनको मैंने सब अपने फोटो अपने मतलब कैरम बोर्ड पे जी एक चादर डाल के जी। ऐसा एक कार्डबोर्ड पूरा एक हाँ खड़ा किया, हाँ उस पे मैंने सब डिस्प्ले किए मेरे इयररिंग्स ज्वेलरी पूरी, और मैंने उनको सबको बुलाया कि देखो ये मैं कर रही हूँ, तो आप देखो। और तभी बहुत फैशन था मतलब ये हाँ चीज का, हाँ हाँ। ये जो ज्वेलरी जो आती थी जी एग्जीबिशंस में जी लगती थी, अभी तो बहुत बड़े बड़े जी एग्जीबिशंस लगने लगे, तभी उतना नहीं था। तो ये घर से ही चलाते थे, तो मैंने भी घर से चालू कर दिया। तो मेरा ऐसा था कि अच्छा ये नहीं मिल रहा है अब ये कर लेते। क्या, देखो बिजनेस तो वुमन का आइडिया, यार माधवी मतलब भाभी उधर अचार पापड़ बनाए कि इधर ज्वेलरी का बिजनेस करे सोनालिका मैम। आइडिया जो है हाँ कि अलग अलग चीज हाँ ट्राई मतलब करना है हमेशा, वो बैठना हमेशा से नहीं रहा है है। एक्टिव रहना है, पर ये नहीं तो ये, तो जहां पे आपको इंटरेस्ट है आपको मजा आ रहा है वो करने में वो हम्म करो। हम्म मतलब मैं मतलब मुझे स्केच निकाल मतलब स्केच मैं जी करती हूँ, स्केचेस निकाली हम्म हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। हम्म मैं आज बैठ गई मुझे हम्म स्केच निकालना है, हम्म आज मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गाना है, मैं कराओके हम लोग स्टार्ट कर देते, हम्म मेरी हम्म बेटी बहुत अच्छा हम्म गाती है, हम्म तो हम लोग कराओके स्टार्ट हम्म लेते हैं गा लेते हैं। हम्म तो आई हैव सो मेनी थिंग्स हम्म टू डू यू नो, हम्म ऐसे मेरा एक ये नहीं है कि अच्छा ये नहीं मिला हम्म अभी मैं हम्म इसके ही पीछे हम्म भागूंगी, हम्म वो नहीं है। और शायद इसकी वजह से भगवान ने हमेशा मेरे पास काम दिया है। आई थिंक एक आध ट्रू। साल नहीं दिया तो उसमें मेरी बेटी छोटी थी, तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है मैं उसके उसके साथ साथ समय टाइम बिताने के बिता लिए। रही हूँ। हाँ, ये सो चीज पे यू नो यू सेड कि यू हैव ऑलवेज हैड अंडरस्टैंडिंग पीपल, आपकी या बेटी हो, योर हस्बैंड, हस्बैंड दे ऑल अंडरस्टूड। बट जब आप लोगों को टाइम मिलता है, यू नो दैट रेयर वेरी रेयर टाइम, जब आप लोग को एक साथ इकट्ठे आप लोग होते हो एज अ फैमिली, आप लोग बाहर घूमना जाना ज्यादा पसंद करते हो या फिर घर पे खाना बना के एक साथ टाइम बिताना, क्या यूजुअली प्रेफरेंस क्या रहता है फैमिली में? नहीं, एक आध दिन की छुट्टी हो तो डेफिनेटली घर में कुछ टाइम पास करके फिर हम्म। मतलब मजे करने हैं। हम जी। दोनों गाते हैं, हम्म आर्या और मैं हम्म गाते हैं, तो एक सेशन हमारा गाने का रहता है। हम्म फिर हम लोग टीवी देखते हैं, एक आध मूवी का अच्छा सा हम्म देख लेंगे, फिर हम्म मैं घर में कुछ अच्छा सा हम्म बनाऊंगी, हम्म उनको जो हम्म। पसंद है दोनों को। आप आपको अगर क्या क्या खाना बनाना पसंद है मैम? मुझे आता है सब कुछ सब, बट बनाना, सब खाना कुछ। सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको, लाइक ये? नहीं ऐसा कुछ अच्छा सब, पर्टिकुलर नहीं, बट मैं सब हाँ बना लेती हूँ। मतलब अगर हाँ आर्या को चॉइसेस हाँ जैसे पाव भाजी हाँ पानी पूरी हाँ। वाले होते हैं, क्या बात तो है। उसको अगर बहुत दिन से हुआ नहीं तो मैं वो बना लेती हूँ। समीर को मीठी सब्जियां बहुत पसंद है, जैसे गुजराती जी दाल है ऐसे जी बनती है ना, जी तो मैं उस हिसाब से हाँ बना लेती हूँ। हम्म बिकॉज जनरली मेड्स हम्म उतने हमारे चॉइस के जी इतना ऐसे ही एग्जैक्ट बना पाते हैं ऐसा नहीं होता है, हाँ तो मैं मेरे थोड़ा टच दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा अलग मिले, तो मैं वो बना लेती हूँ। या अगर 2-4 दिन की छुट्टी मिले तो डेफिनेटली हम लोग आउटिंग पसंद करते हैं, क्योंकि समीर को भी ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। हम्म तो हम लोग घूमते हैं, बाय रोड घूमते हैं, ही लव्स टू ड्राइव, तो हम लोग घूमने वैसे जाते हैं बाय हम्म। रोड या तो फिर फ्लाइट से कहीं जाते हैं। तो वो डिपेंड रहता है हमारी छुट्टी कितनी है। यू नो एक्टर्स का जो स्केड्यूल रहता है ना मैम, वो इतना, आई थिंक इतने घंटों बर घंटों शूट वगैरह एक्सेट्रा, कभी कभी शायद हेल्थ में भी एक्सर्शन आता होगा, आप वो कैसे संभालते हो? बिकॉज वो आई थिंक मस्ट बी अ वेरी बिग चैलेंज, राइट? या ट्रू ट्रू ट्रू, ये तो होता ही है। बट सी एक मुझे ऐसा लगता है मेरे में वो ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथ की। हम्म आप जब जाते हो वहां पे हम्म आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो। आप जब सीन करते हो पेन हो रहा होता है पीछे, हम्म बट आप भूल जाते हो तब वो सीन करने के लिए एनर्जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर बुखार में हूँ तो मुझे मेरे में ताकत नहीं आएगी, मैं गिर जाऊंगी। लेकिन मैंने आज तक ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं गई हूँ, मैं कितनी बार बुखार में हूँ, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, वो बात करने को नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो सीन शुरू कर दे, रिहर्सल तक ऐसे हो रहते हैं, हम्म यहाँ नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन वहां जाने के बाद जब मूवमेंट शुरू होता है, एक्शन होता है, वो एक्शन के बाद आप भूल जा मतलब लोग भूल जाते हैं मैं बीमार, मैं खुद भूल जाती हूँ मैं बीमार। तो वो टचवुड कुछ तो है जो एनर्जी आ जाती है। बिकॉज अपने काम में कहीं ना कहीं कुछ भी एक पॉइंट भी कम नहीं पड़ना चाहिए। जितना मैं मेरी बॉडी और मेरा माइंड दे सकता है मैं पूरा 100% वहां देने की कोशिश करूँ। तो हेल्थ डेफिनेटली बहुत लोग मतलब अभी तो हम लोगों ने पूरा 1 महीने का शेड्यूल किया था, तो हालत हो रही थी, लेकिन हम्म थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा सा लेट आके दवाई खा के खड़े रहते ही है। देर इज नो ऑप्शन। हम्म टेलीकास्ट अटकता है, इतने लोग अपने पे डिपेंड है, वो बेचारे खड़े हैं तो जाना ही है और काम करना है। बिकॉज टेलीकास्ट लोग वेट कर रहे हैं एपिसोड्स का, तो अपनी वजह से कहीं अटकना नहीं चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन बन जाता मिलता है अंदर से आ जाता है, वो लाना है। नहीं पड़ता है, वो अंदर से आ ही जाता है कि मुझे जाना है करना है, लोग हम्म। वेट कर रहे हैं तो मुझे खड़ा रहना है, कर लेंगे एडजस्ट, वो होता है।
अगर आई थिंक आपके काम की जगह को अगर आप मंदिर मानते हो तो फिर अपने आप जैसे मंदिर में जाके एक एनर्जी, ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है, यू फील एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट। मेरा अगला सवाल इसी के कंटिन्यूएशन में ही है मैम, आप स्पिरिचुअल हो बहुत ज्यादा? बहुत। मैं मानती हूँ चीजों को, अभी तो वो पाथ पे चलना शुरू हुआ है, अभी तक मैं बोलूंगी नहीं हम्म कि मैं पूरी कंप्लीटली उसमें घुस चुकी हूँ, लेकिन हम्म आई बिलीव इन ऑल द हम्म जो एग्जिस्ट करते हैं ये चीजें, जो जो भी स्पिरिचुअलिटी में हम्म आती है हम्म उसमें मैं सब में बिलीव करती हूँ। और मेरी श्रद्धा है कि भगवान है। अपने कर्म और अपने इंटेंशंस अगर अच्छे हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू, दे ऑल एंजल्स बोलते हैं ना हम लोग, वो रहते ही है। हम्म व्हेन यू डू गुड हम्म वर्क हम्म विथ गुड इंटेंशन हम्म तो वो रहते ही। सो आई बिलीव इन दैट। और हमारे घर में तो राम जी का बहुत माना जाता है, तो मेरे पापा राम जी का बहुत करते हैं। हम्म, हमारे संत हैं गोंदलेकर महाराज, जी। उनका हम लोग बहुत सेवा करते हैं। हम्म तो राम, मतलब जो भगवान राम का है उनका ही शायद घर पे है, क्योंकि सडनली आ गया लाइफ में। हम्म तो मतलब संत जी ने, गुरु जी ने चुना है हमें, क्योंकि हम लोग गुरु जी को नहीं चुन सकते। बिल्कुल। गुरु जी हमें अपने जो ये है डिसाइपल वो चुनते हैं, तो हम्म। हमें उन्होंने चुना है कि आप ये करो। तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है। तो हम लोग अभी वो राम भक्ति, मतलब जितना हो सके कर सक, बिकॉज ऑफ टाइम थोड़ा एक रेजिस्टेंस है, पर वो हर धीरे 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 निकलेगा, बिकॉज चाहत बहुत है। तो अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप उस पाथ पे चले ही जाओगे। तो धीरे धीरे मेरा वो चल रहा है जाना, क्योंकि एकदम से तो आप जा नहीं पाओगे। हम्म वो आपका जब आएगा टाइम तो बराबर भगवान लेके जाएगा आपको उस पाथ पे। तो आई एम इन नॉट हरी कि नहीं अभी करना है, ऐसा नहीं है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो काफी सारे हीलर्स ही है, मेरे कोई एक्स्ट्रा फ्रेंड्स नहीं है, कोई किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। जितने मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हीलर्स ही है, नॉन जजमेंटल। बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरे आजू बाजू में, मतलब मुझे ऐसा लगता था मेरे दुनिया में लोग ही नहीं है, क्यों सब कोई कांटेक्ट में रहता नहीं है, क्यों ऐसा हो जाता है। सो फ्रॉम देम की मुझे ऐसा पता चला कि अरे फिर निगेटिव लोग आएंगे ही नहीं ना, बिकॉज यू आर अ पॉजिटिव सोल। तो आजू बाजू में रहेंगे ही नहीं, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। तो अच्छा है ना कि तुम उन लोगों से दूर हो। व्हाई यू वांट टू देम इन योर लाइफ which are not required, you can't digest them because you are a positive soul। तो अच्छा ही है, तो रहो, बाउंड्री में रहो, अकेले रहो। यू आर ब्लेस्ड इफ यू आर अलोन। बट आपने तो वो जेलसी आपके आसपास कभी महसूस किया? हाँ, होती है, होती है। वो तो होती है, जनरली किसी के साथ भी होता है, किसी के साथ आजू बाजू में रहती है सबके। हम्म आपको वो, आप मुझे मुझे पहले बहुत ऐसा लगता था कि क्यों ऐसा, अच्छा है, यू आर ब्लेस्ड, ऐसा मुझे बोला गया। बी इन दैट जोन, क्योंकि आए आजू बाजू में आएंगे ही नहीं लोग, उनको पसंद ही एनर्जी मैच ही नहीं होता है ना। निगेटिव पॉजिटिव कांट नहीं, स्टे करेक्ट टुगेदर, करेक्ट। तो वो रहेगा ही नहीं। तो ये हीलर से धीरे धीरे रेकी सीखा मैंने, 3 लेवल्स किए ऑफ रेकी। एक्सेस बार सीखा मैंने, मर्लिन एनर्जी का मैंने सीखा। तो अभी ये धीरे धीरे उस लेवल पे मैं जा रही हूँ और मैं कर रही हूँ खुद को। तो वो सोल जर्नी अपनी, सोल पर्पस अपना, तो वो सब कुछ हमें अपने पे फोकस करना है। ये सिर्फ हमें काम करना है लोगों को हंसाने के लिए, एक पुण्य का काम भगवान ने दिया है। जितना कर सकते हो उतना करो। वो भगवान की इच्छा थी कि आप यहाँ रहो, क्योंकि वो नसीब में था। जी बिल्कुल। तो भगवान की इच्छा है कि आप कब तक रहो, कब तक ये चलाओ, और कब तक लोगों को ये पुण्य का काम, मतलब आप पुण्य का काम करो, लोगों को हंसाओ। तो ये पूरा सरेंडर करके जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। तो अभी ये लेवल पे हूँ, और अभी भगवान की चरण में धीरे 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 पहुंचना। आप बाहर के शोर शराबे से डिस्ट्रैक्टेड होते हो? जैसे अगर कुछ मीडिया में आ गया, र्यूमर के लिए तो कुछ भी आ सकता है कि सोनालिका जोशी, माधवी भाभी क्या शो छोड़ रही है, दिस दैट एक्सेट्रा, इस सब से आपको तकलीफ होता है, परेशान होते हो नहीं आप? होती, नहीं होती है, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या हूँ। और मतलब बीच में तो मुझे लगता है काफी सारे मेरे बारे में निकला भी वो, कुछ मैंने पोस्ट किया था, मेरा फोटो सेशन हुआ था। हम्म। तो मेरा फोटो सेशन में मैंने वो सिगरेट का एक ये लुक। करके मैंने, हाँ, लुक हम्म देख के टॉम बॉयज थी मैं, एकदम कड़क लुक। हाँ। और मैं ऐसे पकड़ के ऐसे बैठी हूँ, मैं पी नहीं रही हूँ, ऐसे ऐसे बैठी हूँ पोज सिर्फ पोज। स्टाइल के लिए, पोज के लिए। अब उसके बाद सडनली मेरा यूट्यूब पे काफी सारा आया कि आई एम अ चेन स्मोकर और क्या क्या क्या।
मैंने कहा लेट देम टॉक। मेरे फैमिली, मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मेरी दौलत है मेरी फैमिली। अगर उनको पता है मैं कैसी हूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि लोग क्या बोले और क्या छापे। तो छापने दो। गलत, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ एक तैयार हुई हूँ गेटअप में, मैं सोनालिका नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ जहाँ पे मैं ग्रुप के साथ खड़ी रह के करेक्ट। सोनालिका स्मोक करी, ऐसा तो नहीं है। मैं प्रॉपर, मेरा फोटो सेशन है, उसमें दिख रहा है मेरा लुक अलग है। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेट देम टॉक। उनको मजा आ रहा है, उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है शायद, या तो उनको मजा आ रहा है, ये सैडिस्टिक प्लेजर है, या लोगों को जजमेंटल होना है, तो लेट देम। मैं किन किन को समझाने जाऊं कि मैं वैसी नहीं हूँ, और मैं क्यों समझाने जाऊं? क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मैं वैसी नहीं हूँ। मेरा हस्बैंड नहीं स्मोक करता है तो मैं क्या ही करूं। और मैंने ढूंढा भी ऐसा कि मुझे ऐसा कोई चाहिए नहीं। या मतलब पहले हम लोग जी जब अरेंज जी मैरिज जी, करते तो ये सब चीजें ये देखते हैं ना, क्राइटेरियाज लिस्ट होते में थे, होते करेक्ट, हैं हाँ हाँ करेक्ट। अपने। हाँ तो फिर तो मैं कंपनी वाला शोधती, बट ढूंढती हूँ उसको कि अगर चेन जी, स्मोकर एक होती, से एक साथ करेंगे, एक हाँ साथ अरे भाई तू पीता है, चलो दोनों मिल के मजे करते। but your family also never gets troubled because your daughter you said is young, right? नेवर, उसको भी कुछ फर्क नेवर, नहीं पड़ता, नेवर। I think very strong headed. वेरी स्ट्रॉन्ग हेड, बिकॉज दे नो द रियलिटी ना, दे बिलीव इन रियलिटी ओनली। हम्म, दे नो कि ऐसा ही होने वाला है, इफ यू आर इन मीडिया ऐसा ही होने वाला है। हम्म, सो आप उसमें रहो, इट्स ओके। कितने मीम्स कितने निकले हैं, कितने, हम इवन तारक मेहता के शो के भी लेकर कितने सारे किए हुए हैं लोगों ने। इट्स ओके, लेट देम डू। उनपे क्या ही फर्क पड़ता है। और आप किसी का मुंह मतलब बंद नहीं कर सकते हो, आप किसी को बोल नहीं सकते हो ये भैया मत करो। कौन सुनने वाला है? अगर ये सुनने वाला होता तो वो करता ही नहीं बेसिकली, फर्स्टली। और वो नहीं है, वो उनको करना है, उनको मजा आ रहा है, तो लेट देम एंजॉय। मैं शांत और फिर अपने आप ही वो बंद हो गया चेन स्मोकर वाला? बंद, मैंने तो कभी ढूंढ आपने के कुछ किया देखा नहीं नहीं। बट वो अपने मैं, आप? हाँ मैंने तो कुछ, मैं अभी देखती भी नहीं हूँ ढूंढ के कि क्या है या नहीं। वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो भी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं कर रहा होगा तो हम्म, भी क्या मुझे फर्क पड़ रहा है। हम्म, जितने लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे काम के लिए मुझे पसंद करते हैं, वो है मेरे फॉलोअर्स, वो रहेंगे मेरे फॉलोअर्स, वो मेरी फैन फॉलोइंग है। तो जो जानती है मुझे, जो सिर्फ मेरे क्या काम के लिए मुझे प्यार करती है, आई एम वेरी हैप्पी विद देम। मैम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा एंड आई वांट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट विदाउट बीइंग मॉडेस्ट। वो ये है कि आपने इतने सालों से अपना काम, प्रोफेशनल करियर संभाला है, यू हैव हैंडल्ड सच ए ब्यूटीफुल फैमिली एज वेल। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड एक ऐसे वुमन का पहचान होता है जिसको अपने बारे में बहुत क्लैरिटी, अपने आप के बारे में बहुत पता है, राइट? टू ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर जो शायद मे बी देयर इन देयर 20s, हु आर येट टू हिट 30s, शायद जो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ उतने अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? या फिर ऐसे दो तीन क्या क्वालिटीज आपके अंदर है जो आपको भी पता है कि अगर मुझे देख रहे हो एज माधवी भाभी ऑन स्क्रीन, तो अगर सोनालिका जोशी को देख रहे हो तो ये दो तीन चीजें अगर तुम मेरी तरह करोगे या फिर फॉलो करोगे जिंदगी में, तो तुम्हारा इस स्पेस में पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंसिंग में मदद होगा। सी एवरीबॉडी हैज देयर ओन चॉइसेस, एक्सपीरियंसेस। तो मैं ऐसे किसी को पर्टिकुलरली बताना नहीं चाहूंगी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बी पॉजिटिव, ऑलवेज कीप योर इंटेंशन गुड, एंड ऑलवेज योर फोकस ऑन योर एक्शंस। हम्म, वो एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हो, ये दोनों मैच होने चाहिए। ये कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। तो बस यही मैं बोलूंगी कि आप उसमें फोकस करो और आपके काम को प्यार करो। जहां पे भी आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें अपनी जान डालो। उसमें जो मजा आएगा ना, वो फल की अपेक्षा, उसके रिजल्ट्स आप भूल जाओगे। because you will enjoy the process, and we are enjoying the process right now. That's why you are happy, we are happy. सो ट्रू। So हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं इतने 17 साल से, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं दैट प्रोसेस। मंदार एंड आई एंजॉय आर सीन्स व्हेन वी क्रिएट। काम काम महसूस ही नहीं होता मैं होगा। तो महसूस ही नहीं होता, वी एंजॉय दैट क्रिएशन। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, तो वी लव दैट प्रोसेस। वो प्रोसेस में ही हमें मजा आता है।
हम लोगों को वापस एपिसोड देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हमें पता है हम लोगों ने क्या किया है। बट आपको देखने का टाइम मिलता भी है? हाँ, अभी आप तो क्या देखते हो? मोबाइल पे भी ऐप है, हाँ ऐसे भी देखना है तो देख हाँ सकते हो। हाँ। लेकिन टीवी का तो डेफिनेटली वो हम्म, टाइमिंग तो मिस हम्म, हो जाता है, बट हम्म, वो तो अभी अवेलेबिलिटी तो हम्म, सबकी है। हम्म, बट वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी काम कर रहे हो ना, जहां पे भी हो, जो भी, और सभी काम हम्म, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जी। मेड का भी काम उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी भी जरूरत हमें लगती है। उनकी वजह से हमारे बाकी के काम हो पाते हैं आधे। सो ट्रू। तो उनका भी काम उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई मेड भी अपना काम कर रही है ना, वो लादी पोछा भी कर रही है ना, वो भी उसने अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज दैट इज हर वर्क। तो मेरा ये मानना है कि आप जो जिस तरीके का भी काम कर रहे हो, उसमें आपका पूरा 100% दे दो। भगवान है उसका रिजल्ट देने के लिए। डोंट थिंक अबाउट इट, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। और अगर नहीं मिला, तो आपको जो मजा वो करने में, प्रोसेस में आएगा ना, काम करने में जो आपका हम्म, सेटिस्फेक्शन होगा ना, हम्म, आप वो सोचोगे ही नहीं कि रिजल्ट आया ही नहीं। आप उसी में खुश रहोगे ना। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव और ऑलवेज बी हैप्पी वॉट एवर यू आर गेटिंग, बिकॉज यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नो बडी एल्स। करेक्ट। बुरा है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो अच्छा है तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो जस्ट फॉलो दैट। फुल ये मैंने, अकाउंटेबिलिटी। हाँ मतलब ये मैंने सोच के तो कभी किया नहीं। जी। अब मैं ज्यादा पढ़ती हूँ हम्म, स्पिरिचुअलिटी या हीलर्स के थ्रू, मुझे जो जितना ज्ञान मिलता है तो उसके बतौर मैं बोल रही हूँ। लेकिन मेरा नेचर इनबिल्ट वैसा निकला, थैंकफुली आई एम लाइक दैट। सो हम्म, मुझे ये सोचना नहीं पड़ा। मैं समझ गई कि दिस इज माई वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ थिंकिंग। जी। ये मुझे खुद को ही समझ में आया। दैट्स व्हाई आई कुड सर्वाइव मेनी डिफिकल्ट टाइम। हम्म, सो मुझे लगता है कि यही लोगों ने फिर करना चाहिए, इसीलिए वो इतना इजी गया मुझे भी। क्या बात है। एंड आई थिंक करियर तो बहुत सालों का रहा है मैम का। एंड अगर मैं सिर्फ तारक मेहता के बारे में बात करूं, 17 इयर्स। एंड दिल से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैन का ये है कि मैं बोल देता हूं 170 170 के पास एक एक्स्ट्रा 17 के पास एक एक्स्ट्रा जीरो भी ऐड कर दो। बट आई थिंक जो आप लोग करते हो पूरे टीम के साथ मिलके, एज अ टीम, एज अ कास्ट, सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को हंसाना। स्पेशली इन दोज टाइम्स जब शायद आप खुद थोड़े बहुत लो हो, लेकिन आपको पता है कि नहीं, मेरा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों को हंसाना, राइट? सो ये आप लोग ऐसे ही हंसाते रहो मैम। एंड आप लोग भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहो। सोनालिका मैम को ढेर सारा प्यार देते रहो। एंड माधवी भाभी को तो आप देते ही हो। अचार पापड़ क्वीन है वो। एंड आई थिंक इन इन रियल लाइफ एज वेल शी हैज ऑल द क्वीन लाइक क्वालिटीज, बिकॉज जिस तरीके से उनके उनकी कहानी मैंने अभी सुना, the way she has handled and grown with her family, the way she has grown as a professional artist, there's so much to learn. And जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे शो में जो भी मेरे गेस्ट आते हैं, मैं उनको एक थोड़ा सा प्यारा सा तोहफा देता हूं। तो मैं आपके लिए भी एक तोहफा लेके आया हूं मैम। ये ये थोड़ा क्रम्बल हो गया है बैग, बट आप अगर देखोगे आपको होपफुली पसंद आएगा। मैं चाहता हूं कि आप खोलो मैम। अरे वाह, लिबास। हाँ, एम लिबास। ये हमारे ही स्टोर से है। ये ओह, आपके लिए कुर्ती है। ओह सो स्वीट। तो आई होप कि आपको थैंक यू। पसंद आए। आप या देखिए। डेफिनेटली। क्या बात है। हाउ स्वीट। एक थैंक टैगलाइन है यू। हमारे साथ मैम, आप बोलोगे? बहुत प्यारा सा टैगलाइन है। हो कोई भी उम्र, हो कोई भी उम्र, हो कोई भी साइज, हो कोई भी साइज, एम लिबास में मिलेगी एम लिबास में मिलेगी हर किसी की चॉइस। हर किसी की चॉइस। क्या बात है। आप लोगों की चॉइस है माधवी भाभी, सोनालिका मैम, फॉर ऑल द वंडरफुल वर्क दैट शी डज। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू। वेरी सून बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू गाइस। थैंक यू।